एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे आयरन के बारे में। आप सबने आयरन मिनरल की बात तो सुनी ही होगी। आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो 60% ऑफ द टाइम्स आपके हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो। सो आजकल के टाइम में जहाँ पे इतना फास्ट पेस्ड लाइफ हो गया है, हम आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं अपने डाइट में, विच इज़ नॉट गुड। आयरन जो है उसके बारे में ही आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे आयरन और अनीमिया रिलेटेड हैं और कैसे हम अपनी बॉडी में आयरन रिच फूड्स ऐड करके अपने आप को एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ आयरन। आयरन, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आयरन एक ऐसा वाइटल मिनरल है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टू रेस्ट ऑफ आर बॉडी। और वो ये सब करके हमारी बॉडी में हेल्दी आरबीसीज और साथ में हमारी बॉडी में एक अलग लेवल की एनर्जी लाता है। सो आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड रखता है, हमारे आरबीसीज को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से बॉडी एक्टिव महसूस करती है। तो iron is one of the richest mineral which is needed by our body। एंड आपने बहुत टाइम्स देखा होगा कि जब भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आयरन टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन की हेल्प से बनता है, वो कम ना हो और बेबी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही होती है, ऐसा नहीं है कि ओल्डर एजेस में ही होती है। आयरन की डेफिशिएंसी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। और इसकी डेफिशिएंसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप में से या बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कौन कौन आयरन डेफिशिएंट है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या साइंस होते हैं कि हमें पता चले कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है। सबसे पहले जो सबसे फोरमोस्ट साइन होता है कि आपको टायर्डनेस एंड फटीग रहता है विदाउट एनी रीजंस। आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, फिर भी आप पूरा दिन टायर्ड फील करते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि आयरन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। आप ज़रा सा दौड़ते हैं, ज़रा सा चलते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग पड़ती है, तो दैट मस्ट बी वन ऑफ द साइंस दैट यू आर इन सफिशेंट इन आयरन। उसके बाद यू हैव ब्रिटल नेल्स, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। यू हैव हेयर लॉस। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हेयर लॉस हो रहा है बुरे हाल से, हमें नहीं पता लगता है कि क्या रीज़न है। इट इज़ ईदर ड्यू टू सम ऑफ द डेफिशिएंसीज, ईदर ऑफ द विटामिन और द मिनरल्स, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस हो रहा होता है। उसके बाद एक बहुत मेजर डेफिशिएंसी साइन है जिसको हम कहते हैं लेग पेन। तो आपके जो कैल्व्स हैं, जो पैर के ऊपर जो आपकी एरिया है, वहाँ पे हमेशा आपका फ्रीक्वेंट लेग पेन रहेगा, तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद आपको बहुत जल्दी से कोल्ड, कफ, इन्फेक्शंस ये सब होने लगेगा, बिकॉज़ जैसे ही आपकी बॉडी में आयरन के लेवल्स कम होते हैं, आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है और उस सेंसिटिविटी को कम बैक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ साइन्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है। ऑल्सो जब आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत डार्क हो जाएँ और आपकी स्किन बहुत ही पेल येलो हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन विटामिन सॉरी आपको आयरन की कमी है। क्योंकि ये जो आयरन है, ये आपकी बॉडी में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो है उसको कम कर देता है, जिस वजह से आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपके आरबीसीज़ का काउंट कम हो जाता है और उन वो बनना भी बहुत स्लो हो जाता है और कई बार बंद भी हो जाता है। सो आयरन इज़ वाइटल मिनरल विच इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं अपनी बॉडी में, सो डू चेक इट आउट विद योर डॉक्टर। Now let's discuss what are the foods which are rich in iron and we should include them in our daily diet. So first of all, the shellfish. Shellfish is there, then eggs, red meat, spinach is a very good source of iron. Along with that, eggs in any form, boiled or bhurji types, anything. Along with that, dark chocolate is also good for iron. And soya bean, you have tofu. So these are some of the foods which are very rich
in iron, so we should include them in our diet. Now let's talk about the benefits of iron. So iron, as I already told you, is a very essential mineral for our body. So it helps to prevent anemia, it helps to boost the energy levels of the body, it helps in healthy maintenance of RBCs and providing oxygen to all of the body parts. Along with that, it also boosts our immunity, because if the iron levels are low, then immunity is automatically low. And along with all of that we have discussed, iron is a mineral which is required by our body for a healthy pregnancy. So these are some of the benefits of iron which our body has, and we should try to maintain the levels of iron in our body so as to combat the deficiency symptoms. Now, last but not the least, tip of the week. So tip of the week is that if you want to increase the iron absorption in your body, so you should pair up your iron rich food with vitamin C. So vitamin C can be taken in any form, like lemons. We can squeeze lemons over the spinach or some cereals or something like that. So if we combine both, then the consumption in the body for iron increases to a much higher level. Thanks, and stay tuned. If you like the content, do like, share, comment, and subscribe.